ने 24 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले का राजस्थान के सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने स्वागत किया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में गर्ग ने कहा कि यह निर्णय संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है कि एससी वर्ग से जुड़े लोग जो अन्य धर्मों से जुड़ गए हैं या ईसाई बन गए हैं वो अपने आरक्षण के हकदार नहीं होंगे, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हैं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। उनसे बात करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी मुहिम रही है, किस तरह से देखते हैं? ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बोलने से पहले मैं आपको आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जब संविधान में प्रावधान किया आरक्षण का, तो इस आधार पे किया था कि कुछ वर्ग हैं जो विभिन्न कारणों से सामान्य समाज से, आम धारा से थोड़े से पीछे रह गए। वो शायद एससी के लोग छुआछूत के कारण रह गए, भेदभाव के कारण रह गए, पढ़ नहीं पाए, काम धंधे नहीं कर पाए, और एसटी के लोग चूँकि जंगलों में रहते थे इसलिए वो पीछे रह गए। तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और मुख्य धारा में चल रहे विकसित लोगों के बराबरी तक लाने के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए उनको थोड़ा सा विशेष अधिकार दिया जाए, विशेष अवसर दिया जाए, ताकि कुछ वर्षों में वो बराबरी पे आ जाएं। तो ये मुख्य रूप से आधार है भेदभाव। अब क्रिश्चियनिटी में कोई भेदभाव नहीं है। या तो वो स्वीकार कर ले कि हमारे यहाँ भी जातिवाद होता है, ऊंच नीच होती है, नहीं होती, जाति के नाम पे कोई ऊंच नीच नहीं होती। एससी एसटी के नाम, एसटी में वनवासी या आदिवासी, उनके नाम पे कोई भेदभाव नहीं। यही स्थिति इस्लाम भी अपने बारे में कहता है, पूरे विश्व के बारे में वो बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर आप जैसे ही कोई इस्लाम ग्रहण करेगा, जैसे कोई ईसाइयत ग्रहण करेगा, उसके साथ भेदभाव होना बंद हो जाता है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसके साथ भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जात पात है, उनमें कोई जाति नहीं, उनमें कोई भेदभाव नहीं। जब ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है तो फिर उन मजहबों में जाने के बाद में भेदभाव वाला बेनिफिट उनको क्यों मिलना चाहिए? ये एक सामान्य सिद्धांत है। जिस तरह की आप रिपोर्ट्स की जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये जो फैसला है, ये फैसला माइलस्टोन साबित हो रहा है? ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बिल्कुल माइलस्टोन साबित होगा। इसके कारण बहुत परिवर्तन आने वाला भारत में। और मैं साधुवाद देता हूँ जुडिशरी को और वो सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर जुबान खोली अपनी। पहले भी ये लोग महसूस तो करते थे लेकिन बोलते नहीं थे, निर्णय में नहीं देते थे। इस बार उन्होंने निर्णय में दिया, केवल कमेंट ही नहीं किया, टिप्पणी नहीं करी है, लिखित में निर्णय में शामिल किया है। तो बहुत बड़ी बात की है उन्होंने और वर्तमान देश काल परिस्थिति को देखते हुए बहुत आवश्यक बात की है और इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी और समाज को भी और सामाजिक संगठनों को भी इसको गंभीरता से लेके इस पर विचार करना चाहिए। और मज़हब के आधार पे जिन मज़हबों में घोषित रूप से असमानता है ही नहीं, ऊंच नीच है ही नहीं, भेदभाव है ही नहीं, उनको इस तरह का कोई लाभ। एक सवाल आपसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले एक प्रमुख अधिकारी ने भी अपना धर्म बदला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो शेड्यूल कास्ट से आते थे, आपके समाज से आते थे। तो आप ऐसे राजस्थान में भी इस तरह के केसेज हैं, इस तरह से धर्म परिवर्तन हुआ है ऐसी वर्ग का? बहुत सारे हैं, है, लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा नहीं है। उधर आपके आदिवासी क्षेत्र में कुछ हुए हैं ऐसे, बड़ी संख्या में हुए हैं। एससी में अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा हो गया। मजहबी सिख सारे एससी के माने जाते हैं। बूटा सिंह उन्हीं में से थे। मेरे सामने, मुझे उनके सामने चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला था। तो वो भी मजहबी सिख थे, एससी के कोटे में आते थे। तो वैसे काफ़ी लोग हैं पंजाब में
उनमें से आधे के आसपास ऐसी सूचनाएं हैं कि 30-40% लोग उनमें से ईसाई बन चुके। वो वेश सरदार का है उनका, लेकिन वो गुरुद्वारों में जाने के बजाय गिरजाघरों में जाने लग गए हैं, रीति रिवाज वो मानने लग गए हैं, त्यौहार उत्सव वो मानने लग गए हैं। तो ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए। लेकिन अभी आपने बात की, अभी राजस्थान विधानसभा में हमने सुना आदिवासी क्षेत्र से आने वाले विधायकों ने डिमांड की, खासतौर से बीएपी के विधायकों ने, कि अलग से हमारा धार्मिक कोड बिल लाया जाए। वो इसीलिए वो उनका राजनीतिक हित उनको साधना है। बाकी कांग्रेसी भी इस बारे में बोल चुके हैं। कांग्रेसी गणेश गोगरा बोला था पिछली बार, सत्ता में था तब बोला था वो, मैं था सामने उनके और हमने उसका विरोध भी किया था। तो उसमें भी ये क्लियर था, भाई तुम्हारे नेहरू जी ने जो परिभाषा की है हमने नहीं करी है। हिंदू कौन? नेहरू जी ने परिभाषा की है, उसको तो मानो। तो उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए। दूसरी एक बात और उल्लेख करना चाहता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक सेंटेंस बहुत जोरदार बोला है। उन्होंने कहा है कि यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो फिर आप घर वापसी करो, मतलब वापस सनातनी बन जाओ, हिंदू में आ जाओ वापस, ईसाई छोड़ दो, मुस्लिम छोड़ दो। इन दो को इन्होंने टारगेट किया है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ऑन द बेंच, मतलब आसन पे बैठ के कर रहे हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसने इन सब लोगों के, षड्यंत्रकारी लोगों के सवालों का जवाब दे दिया और एक स्पष्ट स्थिति बना दी, हिंदू कौन है और हिंदू है तो आरक्षण है। ये बात एकदम क्लियर हो गई इस फैसले से। देख सकते हैं जोगेश्वर गर्ग जी ने पूरी गंभीरता के साथ कई संवेदनशील विषयों पर अपनी बात कही। एससी का आरक्षण प्राप्त कर रहे और जो ईसाई बन चुके हैं, अन्य धर्मों में जा चुके हैं, और अगर वो हिंदू हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें वापस अपने घर लौटना होगा। अदालत ने भी ऐसा ही कहा है। जोगेश्वर गर्ग ने यहाँ तक कहा कि राजस्थान की सरकार को भी इस दिशा में पहल करते हुए कोई कानून लाना होगा, जिससे राजस्थान में भी दक्षिणांचल में जिस तरह से आदिवासी वर्ग के लोग, कई परिवार ईसाई बन चुके हैं लेकिन वो एसटी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें उस लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।